हमारा मेन जो डिमांड है, जो हमारा हक है, दैट इज पेंशन अपडेशन एंड हेल्थ पॉलिसी। रिटायरीज का हेल्थ पॉलिसी का जो प्रीमियम इतना हाई है, 18% जीएसटी उसमें लगाया। जो 95 में रिटायर हुए हैं उनको उसी टाइम जो पेंशन मिलता था ना, उसमें थोड़ा डीआई बढ़ाई, बाकी अभी वही मिल रहा है। 95 का कितना महंगाई थी, अभी कितना है, उसमें अपडेशन तो होना ही चाहिए ना। सैलरी पीपल वालों में तो अपडेशन होता ही रहता है, उनका सैलरी बढ़ता रहता है, लेकिन पेंशन वालों का नहीं बढ़ता है। तो उन लोगों को भी देना चाहिए ना, उनको भी बैंक को एस्टेब्लिश करने में, आगे ले जाने में, प्रॉफिट करने में बहुत ही कुछ बैंक उस लोगों का भी रोल है, तो उनको भी थोड़ा कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। अपडेशन पेंशन हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट का दिया, आरबीआई को दिया, आरबीआई को जो दिया वही लाइन पे हमारा डिमांड है, अदर डिमांड नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ऑलरेडी गवर्नमेंट ने कंसीडर किया, जो आरबीआई को दे रहा है वही उसी हिसाब से वही उसी, बिकॉज ऑल बैंक्स पब्लिक सेक्टर्स आर कमिंग अंडर आरबीआई। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम जंतर मंतर पे हैं और यहाँ पे बैंक कर्मियों का एक धरना प्रदर्शन चल रहा है पेंशन को लेके, और कई सारी डिमांड है इनकी। इन्हीं लोगों से जानते हैं। हमारे साथ गुजरात की एक टीम है। सर, किस लिए आज प्रोटेस्ट है, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग है ना, कैनरा बैंक रिटायरीज फेडरेशन ऑल इंडिया का गुजरात का यूनिट जो है, कैनरा बैंक रिटायरीज एसोसिएशन गुजरात, उनका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। और ये पूरा सभी बैंक रिटायरीज एसोसिएशन है, पूरा क्या पूरा, वो सब यहाँ पे हाजिर है अभी। और हमारा मेन जो डिमांड है, जो हमारा हक है, दैट इज पेंशन अपडेशन एंड हेल्थ पॉलिसी। रिटायरीज का हेल्थ पॉलिसी का जो प्रीमियम इतना हाई है, 18% जीएसटी उसमें लगाया था। अभी जाके हमारी ये लड़ाई के कारण, बिकॉज हमारे पास वेपन नहीं है, वी हैव टू फाइट विदाउट वेपन, एंड इन दैट केस हम लोगों ने ये अचीव किया है। अभी उधर से लीडर लोगों ने बोला है कि वो 47% जो प्रीमियम है हेल्थ पॉलिसी का, वो अभी कम हुआ है बिकॉज ऑफ दिस। एंड पेंशन अपडेशन वो तो हमारा हक है, वो हम लेके रहेंगे और ये लड़ाई चालू रहेगा। और यहाँ खाली दिल्ली में ये धरना प्रोग्राम नहीं है, मुंबई में है, भोपाल में है, जयपुर में है, सब जगह ऑल बिग सेंटर्स ये कार्यक्रम चालू है। रिटायरीज एसोसिएशन, आप लोगों का तो जो बैंक है वो पब्लिक सेक्टर बैंक में आता है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स, हमारा जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है। तो जो ये सरकार का जो यूपीएस और एनपीएस वाला जो प्लान है वो आप में लागू नहीं होता? नहीं, वो सरकार का जो प्लान है वो लागू नहीं होता है। सरकार का जो पेंशनर्स है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का, उनका अपडेशन होता है, उनका बजट में होता है। और हमारा 95 में हमने पेंशन अचीव किया है। अच्छा, तो उनका अपडेशन नहीं हो रहा है। जो 95 में जो लोग रिटायर्ड हो गया, उसका जो बेसिक था वो अभी इतना ही बेसिक है, खाली डीए का ये बढ़ता है। सो ये हमारा बहुत ही जेन्युइन डिमांड्स है। ऑल आर सीनियर सिटीजन्स, एंड जो हेल्थ पॉलिसी है वो तो सीनियर सिटीजन को ही ज्यादा देना चाहिए ना। गवर्नमेंट वैसे 70 इयर्स अप को अभी आयुष्मान दे रहा है, तो हम लोगों का प्रीमियम 70,000 80,000 है। हाउ वी कैन बेयर? एंड फैमिली पेंशनर्स है, उनका तो पेंशन बहुत कम है। तो ये सब मेन डिमांड है हमारा, पेंशन अपडेशन एंड हेल्थ पॉलिसी। यूनाइटेड इकट्ठे हुए, वी ऑल आर यूनाइटेड। हर एक का जो है ना, जो कई फॉर्म है, कैनरा बैंक है, पब्लिक सेक्टर में, सब यूनाइटेड होकर लड़ाई कर रहे हैं। और हमारा मेन जो है ना वो पेंशन अपडेशन का है, और दैट वी विल अचीव इट। हमको श्योर है कि गवर्नमेंट उसमें बीच में आएगी और देगी। और कल 28 और 29 को हमारा त्रिवार्षिक सम्मेलन भी है कैनरा बैंक का। तो वी आर टुगेदर टुडे एंड टुमारो ऑनवर्ड्स, डे आफ्टर टुमारो हमारा त्रिवार्षिक सम्मेलन इसके लिए ही है, दिल्ली में ही है। और ये हमारा जनरल सेक्रेटरी है। कॉन्फ्रेंस भी है, कैनरा बैंक ऑल इंडिया रिटायरीज फेडरेशन, ऑल स्टेट से आए हैं। इधर तो सभी बैंक के लोग हैं, हमारा पर्टिकुलर इधर कॉन्फ्रेंस है। आपका जो अपग्रेडेशन है वो 95 से रुका हुआ है?
हाँ 95 में 95 में पेंशन अचीव हुआ। उसके बाद में क्या हुआ? आज कितना साल हो गया? हाँ, काफी हो गया। अपडेशन पेंशन हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट का दिया, आरबीआई को दिया, आरबीआई को जो दिया वही लाइन पे हमारा डिमांड है, अदर डिमांड नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ऑलरेडी गवर्नमेंट ने कंसीडर किया, जो आरबीआई को दे रहा है वही उसी हिसाब वही उसी, बिकॉज ऑल बैंक्स पब्लिक सेक्टर्स आर कमिंग अंडर आरबीआई। एसबीआई एंड आरबीआई को दे रहे हैं, हमको नहीं दे रहे हैं। अच्छा, जो बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, हाँ। ये मतलब जो गवर्नमेंट सेक्टर आरबीआई चाहे उसका मतलब कदम से कदम मिला के चलने वाला, इसके बिना सरकार चलने वाली नहीं है। लेकिन सरकार इस लोगों को क्यों दरकिनार करती है? वो क्या है कि गवर्नमेंट के ऊपर हम वी आर नॉट पॉलिटिशियंस, वी आर नॉट गोइंग टू कमेंट एनीथिंग। कोई भी गवर्नमेंट है, हमारा जेन्युइन जो डिमांड है वो हम, हमारा जो ये प्रोसेस है दैट इज यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस, जो भी उनके थ्रू आईबीए को रिप्रेजेंट करते हैं और हम ये लेके रहे। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अटैच नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट है, हमारा जो जेन्युइन डिमांड है हम लेके रहेंगे। हम बस वही डिमांड के लिए आए हैं कि जो 95 में रिटायर हुए हैं उनको उसी टाइम जो पेंशन मिलता था ना, उसमें थोड़ा डीआई बढ़ाई, बट अभी वही मिल रहा है। 95 का कितना महंगाई थी, अभी कितना है, उसमें अपडेशन तो होना ही चाहिए ना। सैलरी पीपल वालों में तो अपडेशन होता ही रहता है, उनका सैलरी बढ़ता रहता है, लेकिन पेंशन वालों का नहीं बढ़ता है। तो उन लोगों को भी देना चाहिए ना, उनको भी बैंक को एस्टेब्लिश करने में, आगे ले जाने में, प्रॉफिट करने में बहुत ही कुछ बैंक उस लोगों का भी रोल है, तो उनको भी थोड़ा कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। वही हमारा पेंशन फंड है पूरा बैंक के पास, वो बैंक दूसरी जगह पे यूटिलाइज करते हैं, एनपीए का प्रोविजन में यूज करते हैं, उसके लिए भी हम लड़ रहे हैं, क्योंकि वो पेंशन फंड में से उसको हमको ये दे सकते हैं वो लोग। सो दैट इज आवर मेन डिमांड। और उसका इंटरेस्ट भी इतना आता है कि उसमें बढ़ाया तो कोई तकलीफ नहीं होती है गवर्नमेंट को, वो देना। उसी पैसे से दे दें। हाँ, उसी पैसे से बढ़ेगी होगी। बैंक कंट्रीब्यूशन पीएफ का था वो हमने दे दिया और पेंशन लिया। बैंक मैचिंग कंट्रीब्यूशन वी हैव ऑलरेडी सरेंडर टू अवर बैंक एंड उनमें से हमने पेंशन लिया है। और जो नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स है एनपीए, जो पार्टी पैसा भरती नहीं है, वो हमारे फंड से क्यों उधर जावे एनपीए कम करने के लिए? वो भी हमारे डिमांड है, नॉट टू डिस्टर्ब दैट अवर फंड। एनपीए में जो तो यू रिकवर एनी हाउ बाय हुक और कुक फ्रॉम द पार्टी ओनली। तो ये बैंकिंग एसोसिएशन के लोग हैं और ये रिटायर्ड कर्मचारी हैं और अलग अलग बैंकों से हैं, देश भर के कर्मचारी यहाँ आए हुए हैं। और इन्होंने जैसा बताया कि 95 में जो रिटायर हुए थे और उनको जो पेंशन मिल रहा है उसके हिसाब से इनके पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, सिर्फ डीए बढ़ा है और पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं है। ये अपग्रेडेशन की मांग करते हैं क्योंकि महंगाई 95 से और अभी कई गुना बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया, तो उसमेमें पेंशन भी बढ़ना चाहिए। और जो इनकी इंश्योरेंस पॉलिसी है जो इनको मिलती है बीमा कवर, उसमें प्रीमियम बहुत ज्यादा है, तो उस जीएसटी के कारण प्रीमियम बहुत ज्यादा हो गया है, तो उसको भी कम करने के लिए ये मांग कर रहे हैं। और ये सारी मांग लेके ये लोग जंतर मंतर पे आए हैं और हम उम्मीद करते हैं सरकार इनकी मांगों पर विचार करेगी और जो भी रास्ता निकलेगा निकालेगी। बने रहिए नवजागरण लाइव के साथ। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलो